मां गंगा के धरती पर आने की कहानी। बहुत समय पहले राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ का घोड़ा किसी ने चुरा लिया और जाकर ऋषि कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। राजा सगर के पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए। उन्होंने बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर ही घोड़ा चुराने का आरोप लगा दिया। इससे ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और अपने तप की शक्ति से सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। बहुत समय बाद राजा सगर के वंश में भगीरथ नाम के एक महान राजा पैदा हुए। उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए कठोर तपस्या की। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हो गई। लेकिन गंगा का वेग बहुत तेज था। अगर वह सीधे पृथ्वी पर आती तो सब कुछ नष्ट हो जाता। तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया और धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने दिया। फिर गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई उस स्थान तक पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा का जल वहां पहुंचा, सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई। इसी कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें पृथ्वी पर लाने का श्रेय भगीरथ को जाता है। तभी से मां गंगा पृथ्वी पर बह रही है और लोगों के पाप धोकर उन्हें पवित्र करती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। कमेंट्स पे लिखें हर हर महादेव।